साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजी बिन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और किसानों पर मैपको की जानिब से इजाफी बोझ डालने के खिलाफ किसान इत्तेहाद की जानिब से मैपको हेडक्वार्टर सीओ मैपको के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाजी धरने में शरीक किसान मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से इस वक्त मैपको हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। किसानों का यही मुतालबा है मैपको की जानिब से जो मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे किसान की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस मुश्किलात को जो है फौरी तौर पर दूर किया जाए और मैपको हुकाम है, हुकूमत है, उन्हें रिलीफ फराहम करे। यहाँ पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। तो हम जानते हैं किसानों से ही, उनसे हम पूछते हैं क्या मुतालबात है। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो किसान है वो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन किसानों के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है कि बिल्कुल बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए गए हैं, आटा महंगा कर दिया गया है, घी महंगा कर दिया गया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। किसान के लिए तो जीना महाल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था 13 रुपये यूनिट का, अब वो 13 रुपये यूनिट जो है ना उन्होंने फैलू में दफन करके रख दिया है। ये पोजीशन हुकूमत की है और जो किसान रात दिन मेहनत करके पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को जो गंदम की सूरत में, आटे की सूरत में, घी की सूरत में, कैनोला की सूरत में मुहैया करता है, उसके साथ इतनी जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। 75 साल दौर हुकूमत में किसान को लूट कर खाया जा रहा है, लेकिन उनके बारे में कुछ। अच्छा ये बताएं, वजीर आजम ने ऐलान किया था किसानों को रिलीफ दी जाएगी और यूनिट जो है वो भी सस्ता दिया जाएगा, नहीं मिला अभी तक? जी, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था 13 रुपये यूनिट का, वो बिल्कुल नहीं उस पर अमल दरामद हुआ। वो फैलू में जो उनका आर्डर था वो दफन होकर रह गया है। अभी तक कोई उस किस्म का रिलीफ हमें नहीं मिला क्योंकि किसान जो है मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। आज बिल्कुल देखिए, किसानों की जानिब से इस वक्त मैपको हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी धरना जारी है और किसानों का यही मुतालबा वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया था। किसानों के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था जिसमें कहा गया था कि 13 रुपये का जो है यूनिट दिया जाएगा, लेकिन आज जो है किसान कह रहे हैं कि उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बायस उनको खासी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ चुकी हैं और काश्तकारी में उनकी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मुल्तान के मैपको हेडक्वार्टर के बाहर किसानों की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है और जो खानेवाल रोड है इसको किसानों की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने जिला कौंसिल स्टाफ के हमरा मज़ाफ़ाती इलाकों में शहरात पर कब्जा जमाए तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इकरा मुस्तफ़ा ने जिला कौंसिल स्टाफ और पुलिस के हमरा छम्ब मोड़, चौक बहावलपुर रोड पे मेन KPL रोड और लिंक शहरात पर तजावुज़ात करके कारोबार चलाने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके दुकानों के थड़े तुड़वाने के साथ साथ ठेले, रेड़ियां और दीगर सामान को सड़क से हटवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा का कहना था कि शहरात पर तजावुज़ात हादसात के मौके फराहम करती है। ऐसी किसी भी गैर कानूनी शय की हिमायत नहीं की जा सकती जो महफूज सफ़र और इंसानी जान की हिफाजत में रुकावट बने। हुकूमत पंजाब हो या वफाकी हुक्मरान हो, दोनों ही इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं। गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर के हालात क्या हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। दिहाड़ीदार तबका किन मसाइल का शिकार है, जानते हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई की लहर ने मुतवस्सित तबके के साथ साथ उस 70% आबादी को बहुत मुतासिर किया है जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला लोधरा के गौसिया चौक में, जो एक सेंटर करार दिया जाता है कि जहां से दिहाड़ीदार मज़दूर सुबह सवेरे मिल जाते हैं और फिर शाम तक अपनी रोज़ी कमाकर, अपनी दिहाड़ी कमाकर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाकर घर ले जाते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि महंगाई के मारे इन मज़दूरों को सुबह से लेकर दोपहर तक और फिर शाम तक इंतज़ार के बावजूद दिहाड़ी नहीं मिलती, यानी काम नहीं मिलता और ये गरीब इंतज़ार कर करके घर चले जाते हैं। महंगाई ने इन्हें कितना मुतासिर किया है ये जानते हैं एक मजदूर से कि उनका क्या कहना है। भाई जान असा सवेरे आने सुबह दे शाम तो नहीं खाड़ दे वाल में साकू मजदूरी सारी लगती नहीं, निके निके बच्चे हैं असा परेशान है। मैं मेहरबानी लिहाजा कोई सारे बारे भी सोचा वने
अस बहुत तंग हैं कपड़े दे लिबास वाले दा कहनी उन्ना किते भी तंग है अपने लिबास कहनी घर का राशन कुछ है कहनी अस तंग है इतने हाथ तो ज्यादा अस कहन वञो अस के ज़ाहिर पे दे मार वञो भी अस कुछ करण जोगे कहनी कोई लिहाजा सारे बारे सोचा वञे भाईजान। जी आपने जाना कि मज़दूर के जज्बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि महंगाई ने उन्हें शदीद किस्म का परेशान किया हुआ है, काम मिलता नहीं है, घर में बच्चे हैं, बीमारियां हैं, सुख हैं दुख हैं, लेकिन क्या करें कि काम नहीं मिल रहा और काम ना मिलने की वजह फिर वही कि महंगाई की लहर ने कंस्ट्रक्शन के कामों को भी काफ़ी मुतासिर किया है। इनका कोई वजीफ़ा इनका कोई काम जो है वो ऐसा मुकर्रर किया जाए ताकि अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से खा सकें और अपनी ज़िंदगी को सहल तरीके से गुजार सकें। जी मुल्तान में खातून का कत्ल करके मुल्जिमान लाश फेंककर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक नवाबपुर नहर के करीब लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की की उम्र 20 साल के करीब है, जबकि लड़की को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कार पर सवार थे और लाश को फेंककर फरार हो गए, जिनकी तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। सादकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लकड़ियां खरीदने आए शहरी कीमतें सुनकर कितने परेशान हैं, जानते हैं तलहा अकमल से। सादकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग आम। शहरियों का कहना है कि LPG का रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। शहरी खुश्क लकड़ी खरीदने के लिए लक्कड़ मंडी आए और रेट सुनकर मायूस हो गए। शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आज हम लक्कड़ मंडी पहुँचे लकड़ लेने के लिए, लेकिन लकड़ का रेट सुनते ही हम तो मायूस हो गए। लेकिन लकड़ का रेट 700 रुपये से लेकर 900 रुपये माल मिल रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें गैस दी जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम लक्कड़ मंडी लकड़ी खरीदने के लिए आए और रेट सुनकर मायूस हो गए। लक्कड़ का रेट 700 से 900 रुपये मन है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें गैस दी जाए। मेरे साथ आरे के मालकान भी मौजूद है, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा, लकड़ी का इतना रेट क्यों बढ़ गया? सर रेट इस वजह से बढ़ गया है कि पिछली दफ़ा जो बारिशें हुई हैं ना, बारिशों की वजह से ज़िम्मेदारों का नुकसान बहुत हुआ है। जब उनका नुकसान हुआ है तो वो हमें महंगी लकड़ फ़रोख्त कर रहे हैं, जब हमें 600 साढ़े 600 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके ऊपर ख़र्चा है, आरे का ख़र्चा है, लेबर का ख़र्चा है, उस टोटल मिला के 150-200 रुपये ऊपर ख़र्चा आ जाता है। तो हमारी तो मजबूरी है कि हम इसको 800-900 रुपये मान बेचेंगे। जी बिल्कुल, आरे मालकान का कहना है कि पिछले दिनों बारिश के बायस काफ़ी ज़िम्मेदारों का नुकसान हो गया था। ज़िम्मेदार हमें लकड़ महंगी दे रहे हैं और हम आगे भी फिर महंगी फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारे अखराजात आरे के बहुत है। जी CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ ने मुल्तान पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। CPO मुल्तान ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटरियां और पोशिश वगैरह का तफसीली मुआयना किया। MTO ने गाड़ियों की तफसील और मेंटेनेंस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। CPO मुल्तान ने गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया और मजीद बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने MTO को हिदायत की कि गाड़ियों की देखभाल और बरवक्त मुरम्मत को यकीनी बनाएं ताकि दौरान ड्यूटी किसी किस्म की परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ ने सख्ती से हिदायत की कि पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की मुरम्मत और देखभाल में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्कल दुनियापुर पुलिस ने 6 डकैत और चोर गैंग्स के 12 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार गैंग से 1 कैरी डब्बा, 11 मोटरसाइकिल्स और नकदी बरामद कर ली गई। थाना सिटी दुनियापुर ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। DSP दुनियापुर हाकिम अली के मुताबिक चोर गैंग से 10 मोटरसाइकिल, 5 बकरियां और 70,000 समेत 8,30,000 रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि डकैत गैंग दुनियापुर और मजाफात में असले के जोर पर वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और मजीद वारदातों के इंकशाफ मुतवक्के हैं। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने SHO थाना सिटी मुजम्मिल खान बलोच और SHO थाना सदर खालिद गोराया और SHO थाना जला आराई गुलाम मुस्तफ़ा दीगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। DPO मोहम्मद काशिफ असलम का इस मौके पर कहना था कि ज़िले पुलिस का हर जवान अवाम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।